जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1, 2, 3 को कंप्लीट किया है, जो कि फाइन आर्ट्स के क्लास को हम लोग कंप्लीट कर रहे थे और आगे हम लोग प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट करने वाले थे। लेकिन फाइन आर्ट्स से एक भी सीट हम लोगों को नहीं देखने को मिला है। फाइन आर्ट्स के एक भी सीट नहीं आए हैं। तो इस समय जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग क्या करें? तो कुछ नहीं, अभी आप लोग अपने पढ़ाई को जारी रखिए क्योंकि फाइनल नोटिफिकेशन आना बाकी है। अ- अगर फाइनल नोटिफिकेशन में भी नहीं आता है तो इससे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह काम सरकार ही कर सकती है, उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता है अभी फ़िलहाल। तो हम लोग यहाँ पर अपने जो क्लास हैं उनको पढ़ते हैं और बारीकी से हम लोग देखेंगे। जो हमारा चैप्टर चल रहा था भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तर कालीन प्रवृत्तियाँ, यानी हम लोग मौर्योत्तर कालीन प्रवृत्तियाँ हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोगों को प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट करना था। तो अब हम लोग विस्तार रूप में नहीं, धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट करेंगे कुछ कुछ टॉपिक्स, और अपने पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, क्योंकि वैकेंसीज अगर इस साल नहीं आ रही है, अगर नेक्स्ट ईयर आ रही है तो हमारा ऐसे क्या रहेगा, प्रैक्टिस रहेगा। अभी से हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये सभी SCRT NCRT पे बेस्ड रहेगा। तो आप लोग इन सभी को पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस सेट भी बार बार कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे आप लोग का क्या होगा, रिवीजन अच्छे खासे रहेंगे। तो आप लोग सीट आप लोगों के लिए मतलब एकदम फिक्स रहेगा, ऐसा कि आप लोग सारे प्रश्नों को क्या कर सकेंगे, हल कर सकेंगे। तो देरी नहीं करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो कि हम लोग का टॉपिक चल रहा था पश्चिमी भारत में गुफा परंपरा, जो कि हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को यहाँ पे क्या किया है, देखा है, मतलब बहुत सारे पॉइंट को देखा है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है ऐसी एक विहार गुफा की खुदाई महाराष्ट्र के जुन्नार की भी देखी गई है, जिसमें गणेश लेन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके बाद के काल की गणेश की एक छवि स्थापित की गई थी। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कौन से, तो पश्चिमी भारत की गुफा परंपरा के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्तूप पटल द्वितीय शताब्दी ईस्वी अमरावती। यहाँ पे बात किया जाए तो बाद में विहार के हॉल के पीछे एक स्तूप जोड़ा गया और इसे यह चैत्य विहार बन गया। चौथी और 5वीं शताब्दी के स्तूपों में बुद्ध की मूर्तियां जुड़ी हुई है, यानी कि बताया जा रहा है जो चौथी और 5वीं शताब्दी है उसमें स्तूपों में बुद्ध की मूर्तियां क्या की कर दी गई थी, जोड़ी गई थी। जुन्नार में सबसे बड़ी गुफा कॉम्प्लेक्स मिला है। यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि जुन्नार में सबसे बड़ी गुफा है, कॉम्प्लेक्स है, वह कहाँ पे है? तो शहर की पहाड़ियों के आसपास 200 से अधिक गुफाएं हैं। कित, कितनी सारी गुफाएं हैं? तो शहरों के पास 200 से भी है, जबकि मुंबई में कन्हेरी में 108 उत्खनन गुफाएं हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है हमारा कि मुन्नेरी में जो है, मुंबई में कन्हेरी में कितना है, 108 जो है वह उत्पन्न गुफाएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण स्थल यहाँ पे बताया जा रहा है अजंता, पितलखोरा, एलोरा, नासिक, भाजा, जुन्नार, कार्ला और कन्हेरी है। अजंता, एलोरा और कन्हेरी का विकास जारी है। सबसे प्रसिद्ध गुफा स्थल अजंता है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्नों को आपको देखने को भी मिलेंगे, जो कि बिहार स्टेट, जो कि STT के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है अजंता गुफाओं से रिलेटेड। यह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। और यह कहाँ है अजंता? तो महाराष्ट्र राज्य के कहाँ पे है? औरंगाबाद जिले में है। यहाँ पे अजंता में कितनी 29 गुफाएं हैं, 29 गुफाओं यहाँ पे देखने को मिले हैं। इनमें से 4 गुफाएं जो हैं वह पहले चरण यानी दूसरी और पहली शताब्दी ईसा पूर्व गुफा संख्या 10 और 9 है, और बाद के चरण यानी 5वीं शताब्दी गुफा संख्या 19 और 26 से यह संबंधित है। इसमें बड़े चैत्य विहार हैं और इसे मूर्तियों और चित्रों से सजाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नागार्जुन कोंडा के चित्रों को आप लोग
यह है प्रस्तरर फलक है। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस टाइम में जो गुफाओं में देखा गया है, मूर्तियों और चित्र से क्या किया गया है, सजाया गया है। जो कि चैत्य विहार दूसरी और पहली शताब्दी में आपको ये सभी देखने को मिलेगा। चैत्य गुफाएं जो कि गुफा संख्या किस में है, 10 और 9 में है, और बाकी जो है वह 19 और 26 में है, जो कि मूर्तियों से सजाया गया है। दूसरा है पॉइंट हमारा, अजंता की पहली शताब्दी ईसा पूर्व और 5वीं शताब्दी ईस्वी की चित्रकला एकमात्र जीवंत उदाहरण है। गुफा संख्या 10, 9, 12, 13 प्रारंभिक चरण की है। ये भी याद करने वाली है कि गुफा संख्या कितना कितना है जो कि प्रारंभिक चरण की है। तो गुफा संख्या 10, 9, 12 और 13 यह है प्रारंभिक चरण की गुफा है। गुफा संख्या 11, 15 और 6 ऊपर और नीचे की है, और गुफा संख्या 7 शताब्दी के उत्तरार्ध से पहले की चरण की है। तो ये सभी क्या हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्न भी बन जाते हैं कि किस गुफा संख्या कौन से चरण के हैं। शेष गुफाएं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत से लेकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ तक की है। चैत्य गुफा संख्या 19 से 26 तक पर विस्तृत नक्काशी की गई है। उनके मुखौटे को बुद्ध और बोधिसत्व छवियों से सजाया गया है। वे एप्सलाइडल वॉल्ट रूफ किस्म के हैं। तो ये भी क्या है हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो ये है एप्साइडल वॉल्ट रूफ। ये कौन से किस्म की पूछा जाएगा, तो यहाँ पे कौन से किस्म की है। अगला पॉइंट देखते हैं। गुफा संख्या 26 की बात की जा रही है अब, जो कि सबसे बड़ी है। तो गुफा संख्या 26 के बारे में जो बात की जा रही है वह गुफा संख्या है जो 26 है, वह सबसे बड़ी है, जहां पूरे आंतरिक हॉल में विभिन्न प्रकार की बुद्ध मूर्तियां उकेरी गई है। तो यहाँ पे ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है कि कौन सी संख्या, मतलब जो गुफा संख्या है, कौन सी गुफा संख्या है जो सबसे बड़ी है, जिसमें विभिन्न प्रकार की बुद्ध की मूर्तियों का यहाँ पे आपको इमेज है या फिर मूर्तियाँ बनाई गई है, उकेरी गई हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे बड़ी महापरिनिर्वाण मुद्रा वाली बुद्ध मूर्ति है। बाकी गुफाएं विहार चैत्य गुफाएं हैं, जिसमें एक एक स्तंभित हॉल और दीवारों के साथ कक्ष शामिल हैं। विहार की कुछ गुफाएं अधूरी हैं, जैसे कि गुफा संख्या 15, 14, 23, 24, 28 और 29। ये सभी क्या हैं, विहार की कुछ गुफाएं के बारे में बात की जा रही है, जो कि क्या है, अधूरी बताई जा रही है। आगे देखते हैं। अजंता के महत्वपूर्ण संरक्षकों में वाकाटक राजा हरिसेन के प्रधान मंत्री वाराहदेव गुफा संख्या 16 के संरक्षक थे। उपेंद्र गुप्त गुफा संख्या 17 से 20 के संरक्षक, क्षेत्र के स्थानीय राजा और वाकाटक राजा हरिसेन के सामंत भद्र गुफा संख्या 26 के संरक्षक और मथुरा दास गुफा संख्या 4 के संरक्षक थे। तो यहाँ पर से भी आप लोग प्रश्न को याद कर सकते हैं। हालांकि इस प्रकार के अभी प्रश्न आपको नहीं आए हैं, लेकिन क्या पता कि बीपीएससी कैसे प्रश्न पूछ दे। तो आप लोग सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि किस गुफा के संरक्षक कौन थे। आप लोग एक बार पढ़ भी लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको इन चीज़ों को ध्यान में रहेगा कि ऐसे भी प्रश्न हम लोगों ने पढ़े थे। आगे बढ़ते हैं। गुफा संख्या 1, 2, 16 और 17 कई चीज़ अभी तक बचे हैं। पेंटिंग में बहुत सारी टाइपोलॉजिकल विविधताएं मिली हैं। पेंटिंग में आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारी विविधताओं को। अब एक ही पेंटिंग तो बहुत सारे चीज़ नहीं आपको दिखाएगी, बहुत सारे पेंटिंग जो है आपको अलग अलग विविधताओं के बारे में आपको देखने को मिलेंगी। आकृतियां भरी अनुपात के साथ चौड़ी हैं। गुफा संख्या 9 में चित्र स्थान में एक रेखीय तरीके से व्यवस्थित हैं। रेखाएं तेज हैं, रंग सीमित हैं। इन गुफाओं में आकृतियों को प्राकृतिकता के साथ चित्रित किया गया है। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है रेखाएं क्या है, तेज हैं, मतलब रेखा का जो यहाँ पे चित्रण किया गया है वह काफ़ी आपको देखने को, मतलब आपको अच्छे रूप में आपको देखने को मिल जाएंगे। रंग सीमित बताया गया है कि रंग ज़्यादातर नहीं थे, रंग क्या थे, सीमित थे। और यहाँ पे आकृतियाँ यानी कि उनका जो है प्राकृतिक
चित्र के साथ आपको जोड़ के देखने को आपको मिलता है। भौगोलिक स्थितियों के अनुसार घटनाओं को एक साथ समूहीकृत किया गया है। क्षैतिज रूप से व्यवस्थित आकृतियां कारीगरों की सुविधाजनक पसंद के रूप में दिखाई देती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अर्धनिर्मित गुफा कन्हेरी। यह क्या है? अर्धनिर्मित है, यानी कि आधा निर्मित है। यह गुफा कौन सी है? कन्हेरी की गुफा है। आकृतियों के हेड गियर की ललाट गांठ मूर्तियों के समान पैटर्न का अनुसरण करती है। दूसरा है चित्रकला के दूसरे चरण का अध्ययन। गुफा संख्या 10 और 9 की दीवारों और स्तंभों पर चित्रित बुद्ध की मूर्तियों से किया जा सकता है। यहाँ पे गुफा संख्या 10 और 9 की बात की जा रही है। ये बुद्ध आकृतियाँ 5वीं शताब्दी के चित्रित आकृतियों से भिन्न हैं। चित्रकला में इस तरह के विकास धार्मिक आवश्यकता के संदर्भ में समझने की जरूरत है। तो ये सभी उतने कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। गुफा चित्रकारी के विकास का अगला चरण मुख्य रूप से गुफा संख्या 1, 2, 16 और 17 के चित्रों में देखा जाता है। चित्रों में विभिन्न त्वचा रंगों का उपयोग, जैसे भूरा, पीला, भूरा, हरा, पीला, गेरुआ आदि, जो एक बहुरंगी, यानी कि यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं। जैसे चित्रों के रंगों से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं कि किस प्रकार के चित्र के रंग थे, यानी कि आपको फेस, यानी यहाँ पे बात किया जा रहा है त्वचा रंग का उपयोग किया जाता था, तो उस टाइम में कैसे लोग पेंटिंग के तौर पे करते थे, किस रंगों का। तो यहाँ पे भूरा, पीला, भूरा, हरा, पीला, गेरुआ आदि, जो एक बहुरंगी हो, तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। गुफा संख्या 16 और 17 की पेंटिंग सटीक और सुंदर चित्रकारी गुणवत्ता वाली है। और यहाँ पे विभिन्न सारे गुफाओं, जो भी गुफाएं हैं, उनमें से यहाँ पर जो सटीक पेंटिंग जो बैठ रही है, यानी कि जो सुंदर चित्रकारी बताई जा रही है गुणवत्ता वाली, वो आपको 16 और 17, यानी कि ये सभी गुफाओं में आपको देखने को मिलेंगी। 16 और 17 ऐसे भी याद कर सकते हैं। 16 श्रृंगार से, यानी कि सुंदर पेंटिंग जो है, 16 श्रृंगार, सुंदर चित्रकारी, ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो 16 फिर 17। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, वे गुफाओं में मूर्तियों की भारी मात्रा को सहन नहीं करते हैं। आकृतियों को हलचलें बहुत लयबद्ध हैं। भूरी मोटी गहरी रेखाओं का उपयोग आकृतियों के रूप में किया गया है। यहाँ पे आप गुफा देखेंगे, चैत्य कक्ष है। ये कार्ले का क्या है? चैत्य कक्ष है। रेखाएं सशक्त और ऊर्जा से भरपूर है। चित्रात्मक रचनाओं में भी प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। गुफा संख्या 1 और 2 की पेंटिंग बहुत व्यवस्थित और प्राकृतिक है। तो गुफा संख्या 1 और 2 की बात की जाएगी तो यहाँ पे प्राकृतिक और क्या है? व्यवस्थित रूप में है, जो कि गुफाओं में मौजूद मूर्तियों को क्या है? अच्छी तरह से एकीकृत किए हुए है। गुफा संख्या 1 और 2 की बात की जाएगी तो वास्तुशिल्प सेटिंग सरल है और त्रिआयामी है। विशेष प्रभाव पैदा करने के लिए आकृतियों की व्यवस्था को गोलाकार रूप में चित्रित किया गया है। अब है अधखुली लंबी आंखों के प्रयोग से उनकी टाइपोलॉजिकल और शैलीगत विविधताओं से लगाया जा सकता है। प्राकृतिक मुद्राओं और अतिशयोक्तिपूर्ण चेहरे की विशेषताओं का उपयोग असाधारण प्रकारों के रूप में किया गया है। यहाँ पे बात किया जाए आगे तो चित्रों के विषय बुद्ध, जातक और अवदान के जीवन की घटनाएं हैं। सिंहल अवदान, महाजनक जातक और विदुर पंडित जातक जैसी कुछ पेंटिंग गुफा की पूरी दीवार को कवर करती है। ये सभी क्या है? आपको देखने को मिलेंगे वहाँ, कहाँ पे? गुफाओं में। जातक कथा, जीवन की मतलब बुद्ध के जीवन की घटनाएं, मूर्तियां, ये सभी क्या है? आपको दीवारों पर कवर किए हुए, यानी पेंटिंग के रूप में गुफा में यहाँ पर क्या किया गया है? उकेरा गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि छदंत जातक को प्रारंभिक गुफा संख्या 10 की कई विवरणों और घटनाओं को उनके भौगोलिक स्थानों के अनुसार समूहीकृत करके चित्रित किया गया है। जंगल में घटी घटनाएं, महल में घटी घटनाएं उनके स्थान के आधार पर अलग अलग होती है। गुफा संख्या 10 में छदंत निष्ठापूर्वक पाली का पाठ पालन करता है, जबकि गुफा संख्या 17 में चित्रित पाठ बहुत अलग है। यहाँ पे 10 का यहाँ पे है मतलब निष्ठापूर्वक पाली पाठ का पालन करता है, वैसा है। और गुफा 17 में है चित्रित पाठ क्या है? दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। अगर दोनों को क्या किया जाए? जोड़ा जाए तो दोनों विभिन्न विभिन्न प्रकार के हैं।
आगे है, एक घटना में बोधिसत्व छदंत को अपना दांत निकालकर शिकारी को देते हुए दिखाया गया है। अन्य महत्वपूर्ण पेंटिंग गुफा संख्या 1 में प्रसिद्ध पद्मपानी और व्रजपानी की है। यहाँ पे ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये बिहार स्टेट में पूछे गए प्रश्न हैं और बीपीएससी में भी पूछे गए प्रश्न हैं। पद्मपानी और ब्रजपानी जो कि गुफा संख्या कौन से प्रसिद्ध हैं, तो यह गुफा संख्या 1 से हैं, जो कि यहाँ पे छदंत को अपना दांत निकालकर शिकारी को देते हुए दर्शाया गया है। ऐसे प्रश्न कूट के माध्यम से पूछे जाते हैं कि कौन से सही हैं कौन से नहीं हैं। यहाँ पे है और आगे बताया जा रहा है कि यह देखा जा सकता है कि पद्मपानी और व्रजपानी की छवियां जनता में बहुत आम है, लेकिन सबसे अच्छी तरह से संरक्षित जो है पेंटिंग गुफा संख्या 1 में है। गुफाओं में कुछ आकृतियां क्रमांक 2 का संबंध वेगी मूर्तियों से है और साथ ही कुछ मूर्तियों के चित्रण के वृद्धब मूर्तिकला परंपरा का प्रभाव भी देखा जाता है। चित्रकला परंपरा के आगामी विकास की चर्चा अगले अध्याय में की गई है। अब यहाँ पे अलोरा गुफा के बारे में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब हम लोग ऐसे ही छोटे छोटे एक ही प्रश्न मतलब एक एक टॉपिक को हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे अभी सब्जेक्ट से कोई वैकेंसी का भी कुछ भी नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं आया है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे अपने प्रश्नों को अपने चैप्टरों को पढ़ते जाएंगे। क्या पता अगर नोटिफिकेशन आ जाए कि हम लोग का भी यहाँ पर जो फाइन आर्ट्स के हैं उनमें भी सीट अगर दे दिया जाए, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकें, अपने एग्ज़ाम में बेहतर नंबर ला सकें, अपना सीट ले सकें। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर अब से क्या करेंगे, एक एक चीज़ को देखेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। जो भी लोग एनसीईआरटी यानी आपको ये फाइन आर्ट्स है आपका मेन सब्जेक्ट जैसे है, और आप लोगों को सामान्य अध्ययन या फिर आगे कोई भी चीज़ का तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोग एनसीईआरटी का क्लास भी चल रहा है एडिटेरिया का, जो कि अभी हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा दिया गया है क्लास 6 से। एनसीईआरटी आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों को बहुत सारे एग्ज़ामों में आपको क्या हुआ होगा, मदद मिलेगा और आप लोग अच्छे स्कोर कर पाएंगे। ये रिवीजन क्लास बैच है, आप लोग जो भी पढ़ चुके हैं या फिर प्रैक्टिस सेट, अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा। ठीक उसी प्रकार से क्लास करवाई जाएगी। अगर प्रैक्टिस सेट भी करवाना हो तो साथ में प्रैक्टिस सेट को भी करवाया जाएगा। और फाइन आर्ट से संबंधित अगर अब जो भी नोटिफिकेशन आती है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बता दिया जाएगा कि सीट इस बार आ रही है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए या फिर नहीं आ रही है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अगर क्लास अच्छे लग रहे होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा।